फ्रेंड्स, यूवी ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट उपासना श्रीवास्तव आज आपको बताने वाली हूँ कि धारा 107, धारा 116 और धारा 151 क्यों लगाया जाता है और क्यों, और इसके लगाने के बाद आपके साथ क्या होता है, आपको क्या क्या प्रोसेस करने पड़ते हैं। उसके बाद अगर आपके ऊपर धारा 107, 116 या 151 लगाया गया है और आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं, तो क्या जॉब पर इसका कोई असर होगा, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक बनाया हुआ है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि धारा 107 और 116 कब लगाया जाता है। धारा 107 और 16 अधिकतर उन मामलों में लगाया जाता है, मान लीजिए कोई किराएदारी का मैटर है या कहीं पर कोई अतिक्रमण फैलाया जा रहा है या लड़ाई झगड़ा हो रहा है या न्यूसेंस की बात की जाती है, तो पुलिस वहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए, अगर आप दो पक्षों के बीच में अगर कोई लड़ाई हुई है किराएदारी को लेकर या किसी न्यूसेंस को या अतिक्रमण को लेकर कोई लड़ाई हुई है और पुलिस वहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए वहाँ के मजिस्ट्रेट को वह एक इस्तेखासा सिटी मजिस्ट्रेट को भेज देता है। फिर वहाँ सिटी मजिस्ट्रेट के पास से दोनों पक्षों के पास एक धारा 107 और 116 के अंतर्गत नोटिस आती है। उस नोटिस के बाद दोनों पक्षों को वहाँ पर कोर्ट में जाना पड़ता है। वहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा जो एसडीएम होते हैं उनके द्वारा वहाँ पर एक बॉन्ड पेपर बॉन्ड कराया जाता है या बॉन्ड पेपर साइन कराया जाता है। उस बॉन्ड पेपर पर ज़्यादा मैक्सिमम जो लिमिट दी गई है 50,000 या उससे ज़्यादा के बॉन्ड पेपर बनाए जाते हैं। वो बॉन्ड पेपर 6 महीने के लिए बॉन्ड होता है और 6 महीने के लिए में अंतर्गत दोनों पक्षों द्वारा अगर पुलिस को लगता है कि अगर इन 6 महीनों में दोनों पक्षों में कोई उनके बीच कोई संगीन अपराध हो सकता है, तो पुलिस को धारा 151 के अंतर्गत राइट होता है कि वह उन दोनों पक्षों में जिसके ऊपर उसे लगता है कि ये संगीन अपराध को अंजाम दे सकता है, तो वह उसे गिरफ्तार करके 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश कर सकता है। तो अगर आपके ऊपर धारा 107 और 116 का नोटिस आया है तो उसके अंदर आपको एक वकील करना पड़ेगा। कोर्ट में जाकर वहाँ के संबंधित जो भी आपका एरिया है, वहाँ कोर्ट में एरिया वाइज कोर्ट बने होते हैं, वहाँ के संबंधित कोर्ट में जाकर आपको एक बॉन्ड पेपर या वहाँ का बंधक पत्र होगा वो आपको वहाँ से लेकर वकील के द्वारा वहाँ पर सबमिट कराना पड़ेगा। उसके बाद अब 6 महीने के लिए बॉन्ड हो जाते हैं और वह मैक्सिमम 50,000 या उससे अधिक का बॉन्ड पेपर हो सकता है, या अगर आप सिक्योरिटी के रूप में 50,000 से संबंधित कुछ नहीं देना है, तो अगर आपके ऊपर झूठी ही है या आपको लगता है कि मेरे ऊपर ये सेक्शन नहीं लगना चाहिए, ये ज़बरदस्ती की नोटिस आ गई है, तो बॉन्ड पेपर के यानी कि एक मुचलका भी होता है, आप मुचलका भर के वहाँ पर लगा सकते हैं वकील के द्वारा। उसके बाद 6 महीने तक आपकी डेट लगेगी, उस डेट पर आपको जाना पड़ेगा और आपको एक साइन करना पड़ेगा यानी कि प्रेजेंट होना पड़ेगा। उन 6 महीने के अंदर मजिस्ट्रेट अगर देखता है कि आपके बीच में कोई लड़ाई तो नहीं है, शांति बनाए रखने के लिए ये नोटिस दी जाती है। क्या होता है, अगर आप धारा 151 के अंदर पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया है तो वो आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। उसके बाद मजिस्ट्रेट अपने विवेकानुसार आपसे एक सिक्योरिटी भी मांग सकता है यानी कि प्रतिभूति मांग सकता है, वो 50,000 या उससे ऊपर की हो सकती है, या आपको प्रतिबंध पत्र या बॉन्ड भी साइन करा सकता है। तो वो मजिस्ट्रेट के विवेकानुसार होता है, वो उसके लिए भी आपको एक वकील करना पड़ेगा और अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो वकील द्वारा आपको जमानत करानी पड़ेगी वो बॉन्ड पेपर के साथ, या सिक्योरिटी जो भी है वहाँ पर मजिस्ट्रेट के विवेकानुसार जो मांगा गया है उसमें जमानत करानी पड़ेगी और वो भी आपके ऊपर 6 महीने के लिए बॉन्ड होता है। अगर आपने 6 महीने के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे पुलिस को या मजिस्ट्रेट को लगता है कि शांति भंग हो सकती है, तो आप उस बॉन्ड पेपर के थ्रू ही आप छूट जाते हैं और सिर्फ 6 महीने के लिए ये वैलिड होता है। अगर 6 महीने तक शांति आप बनाए रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है और केस ऑटोमेटिक डिस्पोज हो जाता है यानी कि ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और आप टाइम पर या डेट पर जाकर सिर्फ साइन कर देते हैं तो वहाँ से ऑर्डर इशू हो जाता है और ये केस बंद हो जाता है। तो ये एक तरीके से धारा 107, 116 और 151 किसी प्रकार का कोई क्राइम के लिए नहीं सजा दी जाती, ये सिर्फ इसलिए धारा बनाई गई है कि शांति बनी रहे,
चाहे वो आपके एरिया में हो, चाहे वो शहर में हो, चाहे वो किसी से रिलेटेड हो। अगर आपने मारपीट की है, लड़ाई की है, न्यूसेंस फैलाया है, या वो किराएदारी मैटर हो या अतिक्रमण से रिलेटेड मैटर हो, इसलिए धारा बनाई ताकि हर जगह शांति बनी रहे। और पुलिस को ये राइट होता है कि धारा 151 के अंतर्गत वो उसको लगता है कि कोई संगीन अपराध हो रहा है तो वो किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शंका के बेस पर गिरफ्तार करता है। उसके लिए उसे एफआईआर करने की कोई ज़रूरत या एफआईआर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि धारा 107 और 116 में नोटिस आती, संबंधित न्यायालय में जाकर या संबंधित कोर्ट में जाकर आपको वहाँ पर एक बॉन्ड पेपर्स भरना पड़ेगा वकील के थ्रू और उसके बाद प्रेजेंट होना पड़ेगा। और धारा 151 में पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी और उसके अंतर्गत 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करेगी। उसके बाद आपसे प्रतिभूति या बॉन्ड पेपर साइन कराया जाएगा, तब आपकी जमानत होगी। तो ये डिफरेंस है दोनों में। लेकिन हम बात करते हैं अगर आप नौकरी पर इसका क्या असर होता है, तो नौकरी पर इसका कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि ये कोई सज़ा नहीं है। ये धाराएं इसलिए बनाई गई हैं क्योंकि ये सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए, आपस में जो लड़ाई झगड़ा होता है या न्यूसेंस फैलते हैं उसको रोकने के लिए बनाई गई है। तो इसका नौकरी पर कोई भी असर नहीं होता है। अगर आपके ऊपर धारा या नोटिस 107 या 116 की कार्रवाई की भी गई है तो भी आप 6 महीने तक अपनी शांति बनाए रख सकते हैं। और डेट पर जाइए वकील के थ्रू, वहाँ पर जाइए। उसके बाद ऑर्डर होने के बाद आप वहाँ के संबंधित पुलिस थाने में जाकर उसका जो ऑर्डर की कॉपी है, आदेश की जो कॉपी है, आप संबंधित पुलिस थाने में जाकर अपने रिकॉर्ड को क्लियर करवा लीजिए। और ये डरने की बात नहीं है। अगर किसी फॉर्म को भी अगर आप भर रहे हैं तो वहाँ पर ये दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है कि आपके ऊपर धारा 107 116 चल रहा है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जाते हैं और इनकेस आपके ऊपर धारा 107 116 या 151 लग गया था तो आप उसकी ऑर्डर की कॉपी निकाल के पुलिस के थाने में, अपने जो आपके संबंधित पुलिस थाने में जाकर वहाँ पर अपने रिकॉर्ड को, उसकी कॉपी के साथ अपने रिकॉर्ड को क्लियर करा सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक प्रकार की जो धारा बनाई है सिर्फ शांति जो भंग होती है उसको रोकने के लिए और हर जगह शांति बनाए रखने के लिए, ताकि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना करे। ओके गाइज, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।